नहीं बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम MS 2010 को परफॉर्म कर रहे थे। आज हम MS वर्ड में कुछ टूल्स सीखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल नंबर 4 की जानब बढ़ेंगे। उन टूल्स के अंदर बेटा क्या है वो मैं आपको बताता चलूं। आप लिखते हो रॉयल TDUCATIONL, आगे INSTITUTE। बेटा अगर आपको याद हो, मैंने ये दो चीजों का आपको बता दिया था, लेकिन इन दोनों के साथ साथ आज आपको ये चीज सिखानी है, शेडिंग। ये दो चीजें बेटा क्या थी? बेटा आपने अभी देखा कि मैंने रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेटा लिखा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। जो ही बेटा आपने रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट लिखा तो यहां पर बेटा आपने देखा ये ब्लैक राइटिंग में लिखे गए। अभी अगर हम यहां जाएंगे, यहां जाने के बाद अगर हम रेड कलर लेते हैं तो गौर करें बेटा जी, ये रेड कलर में लिख रहा है TITUTE। ठीक है जी। अगर हम कोई और कलर करेंगे तो यहाँ पर बेटा कोई और कलर हो जाएगा, लाइक दिस। तो हम लिखेंगे ROYAL, रॉयल TDUCATIONL INSTITUTE। तो ये बेटा यहाँ से राइटिंग कलर जो है वो चेंज होता है, तो आमतौर पर हमें ब्लैक ही रहने देना है। फिर बेटा क्या होता है, ये साथ वाला मैंने बोला था कि ये हाईलाइट करता है। अगर हम इन्हें सिलेक्ट करें तो ये हाईलाइटर है। यहाँ से कोई भी कलर निकालें तो वो क्या कर देगा, हमारी राइटिंग के उस हिस्से को हाईलाइट कर देगा। ये देखें, इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ से देखें हमने इसको ये कर दिया, तो ये इट इज कॉल्ड अ हाईलाइटर। अब बेटा जाते हैं कि ये ऑप्शन क्या है। ये अगर आप इसके ऊपर जाएं तो ये शेडिंग की ऑप्शन है। शेडिंग क्या है? जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं PRACITICL, प्रैक्टिकल नंबर 2। तो आपने देखा कि मेरे प्रैक्टिकल के ऊपर पूरी की पूरी पट्टी ब्लैक कलर की है। ये यहां से होता है। आप यहां जाएं बेटा और यहां जाने के बाद ये देखें ब्लैक कर दें, ये देखें वो लिखा गया। रहा राइटिंग बेटा, सिलेक्ट करें, यहाँ से राइटिंग आप व्हाइट, बेसिकली वो व्हाइट हो जाती है। ये तो सिर्फ आपको बताया कि ऐसे एक पट्टी जो है वो वहां से क्रिएटेड होती है। ये देखें, आप यहाँ पर एक पट्टी को आप यहाँ पर अपना ब्लैक कलर लेट्स सपोज आप दें और यहाँ पर आप डाटा लिखें तो देखें आप ROYAL, रॉयल EDUCATIONL INSTITUTE। ये देखें बेटा, तो ये पट्टी आपकी जो है पूरी की पूरी वो यहाँ पर बेटा जी ब्लैक कलर की। जैसे अभी एक दफा अगर एंटर मार, देखिए बाहर आने के लिए एंटर मारूंगा, अगर बेटा देखें यहाँ एंटर मारा, अगर यहाँ पर ब्लैक पट्टी लगाऊंगा तो वो सारी हो जाएगी। तो आपने डबल क्लिक करके, डबल यानी कि नीचे आके थोड़े से फासले के बाद आप इस पट्टी को यहाँ पर किसी भी कलर की आप लगाएंगे तो उस तरह का वो जो पूरे की पूरी शेडिंग है वो इस तरह की बन जाएगी जैसे मैं बना रहा हूँ, लाइक दिस। आप यहाँ आए, यहाँ देखें ये बन गई। फिर आप यहाँ बाहर निकलें, लेकिन एक बार एंटर मारें और फिर आप यहाँ पर, तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं जितना भी चाहें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा ये भी एक है कि बेटा आप लिख लेते हैं मिसाल के तौर पर रॉयल, लिखने के बाद आप जो ही इसको सेंट्रलाइज या इसका साइज बड़ा करते हैं तो पट्टी ऑटोमेटिकली बड़ी होती जाएगी। उसको आपने इस हवाले से ले लेना है। ये देखें, तो ये सारे बेटा जी आपके काम, इसे कहते हैं शेडिंग। अब बेटा हम उससे आगे चलते हैं। शेडिंग के बाद बेटा आपको क्या सिखाना है? शेडिंग के बाद बेटा ये होता है, आपने बेटा एक लफ्ज देखा होगा ROYAL, रॉयल EDUCATIONL इंस्टीट्यूट। ये देखें बेटा। अब बेटा अगर हम इसको आगे ले जाना चाहें तो याद करें, हम स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये एक एक स्पेस आगे जाएगा। लेकिन अगर हम इसको तेजी के साथ आगे ले जाना चाहें, तेजी के साथ, तो तेजी से आगे जाने के लिए ये होता है कि इसको सिलेक्ट करके आप इसको प्रेस करते जाएं तो ये बेटा इस तरह आगे होता जाएगा, जिसको हमने इंक्रीज या डिक्रीज का मानी बताया था। लेकिन एक चीज बेटा जी इसमें मैंने आपको और भी सिखाई थी। हमने सीखा था इक्वल RAND, रैंड। रैंड के बाद ब्रैकेट बनाई थी, मैं कहता हूँ 2 पैराग्राफ कॉमा उसकी 5 लाइन। एंटर मारेंगे तो बेटा ये पैराग्राफ। बेटा हमने आमतौर पर जब इंग्लिश पढ़ी तो हमने देखा था कि पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है ना, उसमें थोड़ा सा फासला छोड़ा जाता है, मतलब पहली लाइन को थोड़ा सा आगे करके लिखा जाता है। तो आप याद रखिएगा, आपके कीबोर्ड पर एक टैब का बटन होता है। जब भी आपने कोई पैराग्राफ बनाना होता है तो आप यहाँ पर एक बार क्लिक करें
और टैब का बटन प्रेस कर दें, टैब यहां क्लिक करें और बेटा टैब का बटन प्रेस कर दें, तो आपका वो पैराग्राफ बन जाता है। इट मींस वो पहली लाइन इतनी आगे चली जाती है जितनी बाय स्टैंडर्ड आगे होनी चाहिए। तो इसको बेटा जी टैब का बटन आपको 5 स्पेस आगे ले जाएगा। हम मजीद बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा आज वाला जो टॉपिक आपको सिखाने जा रहा हूं, आज और क्या है, ये जो टॉपिक आपको सिखाए मैं बताता चलूं ये कहाँ है। ये हमारे बेटा जी इन्हीं का हिस्सा है। ये अगर आप देखें तो बेटा ये शेडिंग है जो मैंने आपको समझा दी। शेडिंग से ऊपर बेटा ये वाला एक टॉपिक था, ये अभी मैं आपको सिखाऊंगा। और इससे भी ऊपर बेटा ये टॉपिक था सेटिंग ऑफ टैब। अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं ये वाली 3 चीजें। ये अगर आप देखें तो ये क्या चीज है बेटा, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट, ये 3, ये कहां इनका इस्तेमाल होना है। अब मैं आपको इनका इस्तेमाल बताने लगा हूं, ये होते कहां पे है। जरा गौर करें बेटा, ये 3 बटन यहां पर मौजूद हैं, ये 3 बटन यहां मौजूद हैं, ये 3। अब इन तीनों का फंक्शन बेटा आपको बताने जा रहा हूं। ये 3 बटन बेटा, एक ये ऊपर वाला, ये एक ये देखें, इसके साथ आएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसको क्लिक क्लिक नहीं मतलब इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएं, हैंगिंग इंडेंट। और बेटा सबसे नीचे वाले पे आ जाए तो ये लफ्ज है लेफ्ट इंडेंट। इन तीनों बटनों का क्या कमाल है ये आपको बताने लगा हूं। बेटा ये जो ऊपर वाला छोटा सा एक बटन है ना, ये छोटा सा बटन ये वाला, ये जस्ट आपके लिए टैब का या सिर्फ पहली लाइन को आगे लेके जाएगा, ओनली द फर्स्ट लाइन। मतलब अगर मैं इसको पकड़ लूं ऊपर वाले को सिर्फ, और ऊपर वाले को पकड़ूंगा जो ही, तो इस तरह की एक लाइन आ जाएगी जैसे ये आपको नजर आ रही है। और जो ही मैं इसको मूव करूंगा आगे आगे आगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि सिर्फ मेरे पहली जो लाइन है पैराग्राफ की वो आगे हो जाएगी। ये देखें, पहले पैराग्राफ की सिर्फ पहली लाइन आगे होगी, जबकि बाकी हिस्सा आगे नहीं होगा। जैसे देखिए, ये अगर मैं यहां पर जाके कर्सर को क्लिक किया तो हमारा वो वहां पे वापस आ गया। क्यों? अब ये सेकंड पैराग्राफ है। अब अगर मैं दोबारा इसको पकड़ूंगा तो सिर्फ दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन आगे होगी और कोई भी चीज आगे नहीं होगी। ये देखें, ये वाला ऊपर वाला बटन। अब हम यहां आते हैं, ये नीचे वाला बटन क्या करेगा, नीचे वाला ये दरमियान वाला पैराग्राफ की बाकी लाइन को, पहली लाइन के अलावा जो हमारे पास डाटा बचा उसको आगे लेके जाएगा। देखें, इसको पकड़ा और ये चेक करें, ये हमारे पास आगे की तरफ मूव हो रहा है। ये देखें, यानी कि इससे क्या हुआ बेटा, इससे आपके पैराग्राफ की बाकी लाइन जो है वो मूव हुई। दोबारा करके दिखाता हूं, ये पहली लाइन ऊपर वाले बटन से, ये वाला दरमियान वाला, नीचे वाला नहीं, दरमियान वाला पकड़ें और उसको आप यहां पे ले, यहां पर एक पे। तो जो ही आप एक पे लेके आए तो उसने पहली लाइन के अलावा बाकी पैराग्राफ को आगे कर दिया। जैसे मैं इस पैराग्राफ पे आता हूं और इस पैराग्राफ को, इसको पकड़ के उस पैराग्राफ को हम यहाँ पे कर देते हैं लाइक दिस यहाँ। तो देखें, उस लाइन के अलावा बकिया पैराग्राफ आगे हो गया, पहली लाइन को कुछ नहीं हुआ। तीसरा बटन क्या करते हैं, तीसरा बटन आपके पहली लाइन को भी आगे कर देगा और ये वाला हिस्सा जो है इसको भी आगे करेगा। जरा गौर कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूं, ये देखें, तो गौर करें वो पहली लाइन वाला डाटा भी आगे हो रहा है। हुआ कि नहीं बेटा? हम यहां आते चलें, यहां देखें जरा, अगर हम इसको पकड़ेंगे तो ये 4 लाइनें तो आगे जाएंगी, ये लाइन भी आगे जाएगी। तो ये देखें, इसको पकड़ा, थोड़ा सा आगे ले गए, तो जरा गौर करें, ये पहली लाइन भी आगे हो गई और ये पैराग्राफ भी आगे हो गया। तो ये फर्क था बेटा तीनों हमारे लेफ्ट हैंगिंग और फर्स्ट लाइन इंडेंट में। इनका फंक्शन बेटा कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी जरा देखिएगा। अभी देखना, पहली लाइन पे मैं टैब का बटन प्रेस किया, पहली लाइन आगे होगी, फिर टैब किया, तो जो ही मैंने दोबारा टैप किया तो उसने पहले वाली लाइन को भी आगे कर दिया, जबकि बकिया पैराग्राफ को भी आगे। देखिए, फिर मैंने टैप प्रेस किया, तो इट मींस ये है कि सारा डाटा आगे हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं कैसा चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पहली लाइन थोड़ी सी आगे हो जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ टैप प्रेस करूंगा तो साथ ये डाटा भी जाएगा। तो उसके लिए मैं इसको पकड़ के इसको इसलिए लेके जाऊंगा आगे ताकि ताकि मेरा बकिया जो पैराग्राफ है उसको कुछ ना हो।
लेकिन अब अगर इसको भी आगे करना चाहता हूं तो यहां आके अगर मैं टैब का बटन प्रेस कर दूं या या मैंने बोला इसको पकड़ के आगे कर दूं तो इससे मुराद है कि अब बकिया पैराग्राफ भी ऐसा ही हो जाएगा। तो जब डेटा आप नीचे अलाइनमेंट में ऐसे ना हो रहा हो तो आप उसको इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी बेटा 3 वो चीजें जो नई हमने सीखनी थी। अब बेटा हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल नंबर 4 पर। प्रैक्टिकल नंबर 4 पर आते हैं। ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल नंबर बेटा 4 है जिसको आज आपने परफॉर्म करना है। मैं बेटा इस पैराग्राफ के ऊपर ये इस तरह की बनी बनाई है। जब आप इसको बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगी, जैसे ये देखें यहाँ काइंडली आया वो बिल्कुल बराबर यहाँ पर, ये लाइन उधर की उधर है, यहाँ पर वो लेफ्ट हैंगिंग ये टूल इस्तेमाल हुए हैं। अभी मैं भी करता हूँ। अब हमने इस पूरी की पूरी हमारी असाइनमेंट को वैसा बनाना है जैसे ये बनी है। लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूँ तो आपने टाइप करना है। क्या करना है? डेटा आपने सबसे पहले डेटा टाइप करना है। मैं इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है मैं उसको एक दफा के लिए खत्म करता हूं। क्लियर फॉर्मेटिंग, ये मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग बेटा कर लिया। और क्लियर फॉर्मेटिंग करने के बाद यहाँ पे कैलिबरी था, यानी कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जिस वक्त आप टाइप करेंगे तो आपका सारा डाटा इस शेप में होगा। जैसे कि ये देखें, यानी कि जिस वक्त आप टाइप करेंगे तो मैंने कहा था सबसे पहले डाटा आपने टाइप किया करना है। टाइप करके किसी भी चीज को आपने अभी फॉर्मेटिंग नहीं करना। फॉर्मेटिंग मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। ये देखें, ये सारा पैराग्राफ आपने इस तरह पहले टाइपिंग करना है, इस तरह। जैसे ये सारा टाइप हो गया। हाँ, फासले आप दरमियान में कर सकते हैं, कैसे करना है आप देखें। अब अपने आपके पास नोट्स मौजूद हैं, मैं इसको 100% कर लूं ताकि आपको वाजे नजर आए, आप ये ना समझे छोटा डाटा है। आपने बेटा इन लाइनों को, ये लाइन आपने सेंटर में करनी, आपने इसको बेटा पकड़ना है। इसका फॉन्ट भी आपने याद रखना है 14 करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, मतलब आम फॉन्ट से। ये 14 किया, सेंटर पे गए और इसको बेटा बोल्ड कर दिया। नेक्स्ट बेटा इन दोनों को पकड़ा। ये लाइन बेटा कहाँ से लगती है ये भी मैं आपको बता दूं। ये लाइन पहले मैं खत्म करता हूँ। ये लाइन अक्सर बच्चों को बेटा शिफ्ट का बटन दबा के ना, शिफ्ट के बटन के साथ आपने जो ऊपर गिनती लिखी हुई कीबोर्ड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 0, 0 के बाद जो डैश है आपने वहां पर प्रेस करना है। मतलब दोबारा ये देखें, उसको प्रेस करेंगे 0 के साथ जो लाइन है, वैसे उसे नहीं प्रेस करना। वैसे प्रेस करेंगे तो इस तरह की लाइन लगती है, इस तरह की। शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। तो अब ये लिखे गए, इनको भी बेटा आपने आगे लेके जाना है। और ये भी बोल्ड है हिसाब का, ये बोल्ड है। आप इनको यहां से ये देखें, इंक्रीज इंडेंट की मदद से हम इसको आगे ले गए। अगर इस तरह डाटा हो जाए कभी, इससे ये मुराद है कि आपने बटन को इतनी बार प्रेस कर दिया कि डाटा हमारी अगली लाइन में चला गया, तो आपने इधर से ही इस बैक वाले को प्रेस करना है, तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे। उसके बाद बेटा फ्रॉम बेटा इधर ही रहेगा, जबकि ये 3 लाइनें इनको बोल्ड करने। अगर इनके दरमियान फासला ज्यादा हो तो याद रखना कि यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जाके आपने यहाँ 0 करना है, जैसे मैंने किया हुआ है। अब आपने बेटा इनको भी आगे लेके जाना है, तो आपने इनको बिल्कुल आगे यहाँ पर हमारे सामने आ गया और इनको बोल्ड कर देना है। इसी तरह बेटा ये डाटा आपने पकड़ना है, इसको भी बोल्ड करना है और आपने बेटा इसको भी आगे ले जाना है, लाइक दिस। अब बेटा ये जो आपके पास है इसको भी आपने यहाँ पर ऐसे, ठीक है जी, इसको भी आप आगे लेके जाएंगे। ये देखें, लेकिन वो देखें पूरे का पूरा डाटा आगे हो रहा है, तो हम बेहतर है कि यहाँ पर अपना कर्सर रखें ना, यहाँ पर हम ये फर्स्ट लाइन इंडेंट को यहाँ पर इसके बराबर ऐसे लेके आएंगे। लेकिन अभी भी वो उसके साथ है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दफा इसको यहाँ से पकड़ा, सॉरी, हमने यहाँ पहले कर्सर अपना रखा और यहाँ पर टैब प्रेस किया तो ये आ गया। और इनको आपने सिलेक्ट किया, इतने हिस्से को आपने इसको बोल्ड भी कर देना है और इस हिस्से को अंडरलाइन भी कर देना है। और ये जो सब्जेक्ट है इसको भी आपने बोल्ड कर देना है, लाइक दिस। अब बेटा क्या होगा, अब काइंडली, काइंडली को यहाँ से बेटा देखें, ये किसी भी पैराग्राफ की पहली लाइन यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़ के आप इसको यहाँ पे ले देखें, ऐसा हो गया ना। अब आगे चलते हैं। और उसके बाद बेटा क्या है, उसके बाद आपके पास बेटा ये पैराग्राफ है जिनको आपने नंबरिंग देनी है 4 तक। तो आपने बेटा इनको इस तरह पहले सिलेक्ट कर लेने, यहाँ तक एंड यूजर तक। ये आपने बेटा इनको देनी नंबरिंग। जो ही आप नंबरिंग देंगे तो ये नंबरिंग 4, हालांकि ये 4 नहीं, ये तो 6 हो गई। तो आपने मिटानी है, कैसे मिटानी, यहाँ जाएं,
2 नंबर इसको नहीं आना था, 2 नंबर आना था आर्किटेक्ट को। यहाँ जाके क्लिक करें, बैक स्पेस कर दें, वो 2 नंबर आ गई वहां पर। और यहाँ भी जो पैराग्राफ है फिर आप बैक स्पेस करते जाएं, वो डाटा आपका उसके साथ मिल जाएगा। अब बेटा नंबर थर्ड आपने जो देना था, नंबर थर्ड आपने देना टेक्निकल यहाँ। तो आप यहाँ क्लिक करें एक बार, बैक स्पेस का बटन प्रेस करें और ये आपका नंबर थर्ड, नंबर 4 दुरुस्त हो गया। ज्यादा नंबरिंग लग जाए तो बैक स्पेस से जो ही खत्म करेंगे नंबरिंग सेट हो जाएगी। इन तमाम को बेटा अंडरलाइन करने, इनको अंडरलाइन करने, अंडरलाइन के साथ इनको बोल्ड कर दिया। इस हिस्से को आपने अंडरलाइन किया, इस हिस्से को बोल्ड किया और अंडरलाइन कर देने। इस हिस्से को बेटा आपने बोल्ड करने और बोल्ड के साथ आपने अंडरलाइन कर दिया। इस हिस्से को बेटा आपने सिलेक्ट किया, इसको बेटा बोल्ड कर दिया और इसको बेटा अंडरलाइन कर दिया। तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह ये इट इज आल्सो, देखिए बेटा आपने इसको बिल्कुल इनके बराबर लेके आना है, इनके बराबर। ये देखें यहाँ आ गया टैब के साथ। उसके बाद बेटा एडिशनल रजिस्ट्रार, और ये इसको बेटा आपने बोल्ड किया और यहाँ से इनको आगे ले गए। ये देखें जो ही आप आगे ले जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन ये थी कि यहाँ कैलिबरी फॉन्ट, ये देखिए कैलिबरी फॉन्ट इस्तेमाल हो रहे हैं और 12 साइज है, फॉन्ट साइज 12। ये आपने नहीं करना, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन थी आप लोगों के लिए, बाकी इसके अंदर कोई डाटा ऐसा नहीं था। तो ये बेटा आज का काम था जो आपको बताना था, आपको समझाना था। ये आप लोगों ने बेटा जी करना है और ये आज का हमारा प्रैक्टिकल है जो आप लोगों ने परफॉर्म करना था।